गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री रीडर बुक में क्लास सेवन्थ मोरल एजुकेशन पार्ट फर्स्ट में चैप्टर 4 सेल्फ रिलायंस अर्थात स्वावलंबन को पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। नाउ लेट्स बी स्टार्ट। सेल्फ रिलायंस का अर्थ अर्थात स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भर होना, दूसरों के सहारे न रहना, अपने सभी काम स्वयं करना। जो कभी दूसरों की अपेक्षा करते हैं वे आलसी तो हो ही जाते हैं, साथ साथ अपने समय और धन का अपव्यय भी करते हैं। शरीर और मन दोनों निरंतर कार्य में संलग्न रहते हैं तो कभी कार्य सुचारू रूप से पूर्ण होते हैं। स्वावलंबी मनुष्य के हृदय में धैर्य, साहस व उत्साह पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। स्वावलंबी मनुष्य परिश्रमी होते हैं। कर्मशील व्यक्ति कभी भी अधीर नहीं होता। वह अपने काम स्वयं करने में विश्वास करता है। अवरोधों के आने पर भी वह निरंतर कार्य में लगा रहता है। परिणाम स्वरूप उसके सभी काम पूरे हो जाते हैं और उसे सफलता प्राप्त होती है। मन में अच्छे विचार आते हैं। स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए मन का पवित्र रहना परम आवश्यक है। स्वावलंबी व्यक्ति नियमित दिनचर्या बनाकर उसके अनुरूप अपने काम करते हैं। हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। स्वावलंबी मनुष्य के जीवन में निराशा कभी दिखाई नहीं पड़ती है क्योंकि उसके सभी कार्य समय से पूर्ण हो जाते हैं। इसके विपरीत जो अपने कार्य के लिए दूसरों का मुंह देखते हैं वे निराशा से घिरे रहते हैं और भाग्य को कोसते हैं। अपना कार्य स्वयं करने पर कर्ता को आत्मिक आनंद का अनुभव होता है। मन पर पवित्र प्रभाव पड़ने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है। स्वस्थ और निरोग रहने के लिए मन का पवित्र रहना परम आवश्यक है। इस नियम का पालन करने के लिए हमें दिनचर्या बना लेना चाहिए और उसके अनुरूप हमें हमेशा अपना कार्य स्वयं ही करना चाहिए। यहाँ पर कुछ प्रेरक प्रसंग दिए गए हैं। उसमें से पहला प्रसंग है गुरु नानक देव का। गुरु नानक देव जी का प्याला गंदे नाले में गिर पड़ा। उन्होंने शिष्यों की ओर देखा और कहा, इस प्याले को उठा लाओ। शिष्य प्याला उठाने के लिए सफाई कर्मचारी को बुलाने दौड़े। नानक जी इस प्रयास से संतुष्ट नहीं थे। यह स्थिति देखकर कि वे छोटा सा कार्य करने में भी हिचक रहे हैं, उन्हें बहुत ही निराशा हुई। वे शिष्यों को समझाया करते थे कि कर्म ही पूजा है, स्वावलंबन ही सच्चा पुरुषार्थ है। उनका एक शिष्य था लहिणा। वह तुरंत उठा और प्याला निकालने के लिए गंदे नाले में झुका। प्याला नाले के तल में पड़ा था। लहिणा ने अपने कपड़े ऊंचे किए और नाले में उतर गया। हाथों को गंदे नाले में डालकर प्याला उठा लिया। इतने में दूसरे शिष्य प्याला उठाने के लिए सफाई कर्मचारी को बुलाकर ले आए। गुरु नानक देव ने सब शिष्यों के सामने लहिणा की भरपूर प्रशंसा की। फटकारा दूसरे शिष्यों को भी नहीं। गुरु नानक सबको लगन, निष्ठा और पूजा भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका यह शिष्य लहिणा आगे चलकर गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा प्रसंग है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। बचपन में लाल बहादुर शास्त्री अपने कुछ मित्रों के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी पार मेला देखने गए। वापसी पर उन्होंने देखा कि उनके पास नाव का किराया देने के लिए तो पैसे ही नहीं हैं। यह बात उन्होंने अपने मित्रों को नहीं बताई, न ही उनसे कुछ पैसों की सहायता मांगी। वे जानबूझकर पीछे रह गए।
जब सभी मित्र चले गए तो उन्होंने तैरकर गंगा नदी को पार किया। इस प्रकार वे अपने बलबूते पर घर पहुंच गए। तीसरा प्रसंग स्वामी सत्यदेव के बारे में दिया गया है। विदेश भ्रमण से लौटकर स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने अपना एक अनुभव सुनाया। एक दिन अमेरिका में समाचार पत्र बेचने वाले बालक मेरे पास आकर पूछा, क्या आप समाचार पत्र खरीदेंगे? मैंने उत्तर दिया, नहीं, मुझे समाचार पत्र नहीं चाहिए। केवल 1 सेंट अधिक नहीं। बड़े करुण स्वर में वह बोला। तब मैंने 1 सेंट उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता बहुत गरीब हैं? उसने तीक्ष्ण विस्मय के साथ मेरी ओर देखा और पूछा, क्यों? क्योंकि तुम समाचार पत्र बेच रहे हो। मैंने उत्तर दिया। क्षमा कीजिएगा, मेरे माता पिता काफी संपन्न हैं, लेकिन उनकी संपत्ति पर निर्भर रहकर मैं अपने को पंगु नहीं बनाना चाहता। यह कहकर वह आगे एक दूसरे सज्जन की ओर बढ़ गया। स्वामी जी बालक के स्वावलंबन की उत्कर्ष भावना से बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए और स्वावलंबन बनने रहना चाहिए। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।